दी बधाई। धान खरीदी शुरू होने पर दी बधाई संदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता तो हम उसे भी bespoke पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। तो युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति की अगर बात की जाए तो 15,000 रुपये प्रति माह का अनुदान देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेफेयर रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री साय बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम भाटा गांव बी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस और कंवर समाज के सम्मेलन को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अस्मिता, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और 25 वर्ष की अल्पायु में ही शहीद हो गए थे। बता दें कि आपको कि मुख्यमंत्री साय ने ग्राम भाटा गांव बी में कंवर समाज द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल का शासकीकरण करने और शाला भवन का जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपए, गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम रेंगा कठेरा में आदिवासी पैंकरा कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और गुंडरदेही के वार्ड नंबर 10 में राम मंदिर के राम सत्ता स्थल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरवंश मीरी ने की। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम भाटागांव बी में कंवर समाज द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल का शासकीकरण करने और शाला भवन का जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपए, गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम रेंगा कठेरा में आदिवासी पैंकरा कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और गुंडरदेही के वार्ड नंबर 10 में राम मंदिर के राम सत्ता स्थल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरवंश मीरी ने की। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का देवगुड़ी में पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 2 दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी होगी। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से पूरा आदिवासी समाज खुश है और सभी आदिवासियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य भर से यहाँ पर टोलियां आई हुई हैं। निश्चित रूप से आदिवासी समाज का विकास इससे होगा। बहुत ही बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया होगा।
भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 15 नवंबर को विश्व जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और इसीलिए उनको भगवान का दर्जा मिला, भगवान की उपाधि मिली, तो निश्चित रूप से उनका जो त्याग है, उनका समर्पण है, वो देश के हर एक युवा तक पहुंचे। इस उद्देश्य से विश्व जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं अपने अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग परिधान के साथ, अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ। तो मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही भारत की ताकत है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और आज मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक आयोजन है, उत्साह का वातावरण है और सब लोग उत्साह के साथ आज की इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि विभिन्न तरह की प्रदर्शनियां लगाई गईं। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी के साथ आदिवासी समाज के लिए यह त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से काफी उत्साहपूर्वक इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जिसको लेकर के राजधानी रायपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मनाने की घोषणा की है और गौरव दिवस के रूप में इस त्योहार को मनाने की घोषणा की है। और कल से आपको बता दूं, जशपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है पद यात्रा के साथ और इसी के साथ आज 2 दिवसीय 14 और 15 नवंबर को रायपुर में प्रदर्शनी लगाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भगवान जो आदिवासी लोगों के प्रमुख देवता होते हैं, उनकी यहाँ पर प्रतिमा है। देवगुड़ी का जो त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, उनकी भी यहाँ पर झलक दिखाई गई है। और इसी के साथ बहुत ही बड़े ग्राउंड में, साइंस कॉलेज मैदान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं, तो आदिवासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर आए। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं लोंडीगुड़ा से, बस्तर से। जी, कहाँ क्या कुछ विशेष आप लोगों का यहाँ पर प्रदर्शनी? हाँ मैडम, ये प्रदर्शनी लगा है हमारे बस्तर का है ना, जैसे वहाँ देवी देवता को मानते हैं, वहाँ रियल गुड़ी बनाते हैं, तो उसका प्रदर्शन हम लोग शो कर रहे हैं। क्या महत्व है इस देवगुड़ी पर्व का? जैसे मैडम गांव में होता है ना, जैसे कुछ किसी को तबीयत खराब होता है, अक्सर लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले के लोग ना देव सिरहा के पास जाते थे, उनका तबीयत ठीक हो जाता था। इस वजह से अभी तक फेमस है, वो चल रहा है देवगुड़ी। राजधानी रायपुर में आप आई हुई हैं, प्रदर्शनी लगा है, कैसा महसूस? हम बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, हम कल से आए हैं। जी जी, कितने दिन और यहाँ पर रहने? कल तक और मैडम जी, 14 और 15 2 दिन का स्टॉल है और बस्तर से सारा व्यंजन भी लगा हुआ है, अभी स्टॉल में लगा है। जी जी जी। बस्तर के बारे में और कुछ बताइए। बस्तर काफी अच्छा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस जगह माना जाता है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ मैडम, वहाँ वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है, जैसे चित्रकूट है, जलप्रपात है और हांदावाड़ा है और इधर तीरथगढ़, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। जी जी जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बस्तर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आदिवासियों का ये जो प्रमुख त्योहार होता है देवगुड़ी, देवता को काफी माना जाता है वहाँ पर, तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर जो है भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और इसी के अलावा आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं और जगह जगह पर सभी आदिवासी जो परंपरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है आज जनजातीय गौरव दिवस के द्वारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर के जो कि मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आते हैं और इसी के कारण उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर हो जाता है और काफी महत्वपूर्ण त्योहार माना जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 14 और 15 नवंबर को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का भी यहाँ पर आयोजन है। कई तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं जो कि आदिवासी प्रतिभा को निखारने के लिए एक अच्छा माध्यम साबित होगा और काफी महत्वपूर्ण यह त्योहार मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। तो कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर।
उधर जनजातीय गौरव दिवस को लेकर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों की टोली यहां पर पहुंची हुई है। अलग अलग राज्यों से नर्तक दल छत्तीसगढ़ में परफॉर्म करने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि 28 राज्यों से यहां पर टोली आई हुई हैं, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अपनी राज्य की सुंदरता और महत्व को नृत्य के माध्यम से निखारेंगे। कलाकारों से बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। गौरव दिवस में इस वक्त मैं मंच के पीछे मौजूद हूँ और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो नर्तक दल हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान की ये टोली है, राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं और किस तरीके का जो है ये पूरा कौन से नृत्य की प्रस्तुति ये लोग देने वाले हैं। आप लोग कहाँ से आए? राजस्थान से। कौन से नृत्य की प्रस्तुति देने वाले हैं? चक्री नृत्य। कब से आए हुए हैं और किस तरीके की पूरी तैयारी? 15 तारीख बता ये बताए। आप बताइए कि क्या कुछ विशेष हमारे तो इनके टोली के जो मुखिया हैं उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आप लोग कहाँ से आए? राजस्थान से आए हुए हैं। क्या कौन से नृत्य की प्रस्तुति देने वाले? चक्री नृत्य बहुत अच्छा होता है, देश विदेशों में मशहूर है ये चक्री नृत्य। जेंट्स इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेडीज चक्कर खा खा के डांस करती है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कितने दिन का ये कार्यक्रम? राज्य में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ से जैसा सम्मान और यहाँ ऐसा बढ़िया लगा वैसा कहीं नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बहुत अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं और भी दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग कर्नाटक से आया। कौन से नृत्य की प्रस्तुति देने वाले हैं? हम लोग बंजारा डांस करता है। हमें को अच्छा होता है, अच्छा दिख रहा है। कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा छत्तीसगढ़ से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है छत्तीसगढ़ का। पहली बार आए लेकिन बहुत सुख शांति मिल रही है, अच्छा है छत्तीसगढ़ का। तो ये लोग कर्नाटक से आए हुए हैं और इसी प्रकार से बहुत ही अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए। तेलंगाना से कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग तेलंगाना से आए हैं, कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत। कैसा लग, कौन से नृत्य की प्रस्तुति देने वाले हैं? जी हम सिक्किम से। जी क्या बोले? कौन से नृत्य की प्रस्तुति देने वाले हैं? अभी हमारा ट्राइब है, लिम्बू कम्युनिटी का हम प्रस्तुति देने वाले हैं। और हमारा दो डांस आया है। एक जो हमारा ट्राइब से करता है उसे चैब्रुंग बोलता है। स्पेशली वी यूजुअली से दैट की। सो दूसरा हमारा जनरली वो डांस जो मेला वगैरह में डांस करता है वही डांस लाए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई है। सभी राज्यों से लोग यहाँ पर हैं और अपने अपने नृत्य की प्रस्तुति देंगे। नर्तक दल है और अपने अपनी प्रस्तुति को लेकर बहुत ही उत्साहित है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस में अपनी जनजाति, अपने राज्य के गौरव को यहाँ पर निखारने का मौका उन्हें मिलेगा। तो कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। उधर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में गुरुवार से धान खरीदी शुरू होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी किसानों को बधाई दी है। गुरुवार से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और सभी जगह पर इसकी व्यवस्था कर ली गई है। सुनियोजित तरीके से धान खरीदी गुरुवार से शुरू हो गई है। धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पर लगातार पूरे देश भर में जो एसटी बहुल जो राज्य है जहां एसटी का निवास हो रहा है वहां पर इस तरह का विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपने देखा होगा कि कल जसपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम माई भारत जो वॉलंटियर्स है उनकी उपस्थिति करीब 10 से 15 हजार के बीच में थी। उन सभी वॉलंटियर्स के ऑर्गेनाइजेशन ये कार्यक्रम हुआ और लगातार ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। और इस गौरव दिवस के शुभ अवसर पर देश भर के जो भी
हमारे एसटी समाज से जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में देश को आज भी मालूम नहीं है, लेकिन इस गौरव दिवस के माध्यम से हम उनके द्वारा समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका योगदान रहा है, इस बारे में देश को जानने का भी अधिकार है और हमें हमारे समाज को उन्हें एक आइकॉन मान करके उनके बताए हुए रास्ते में उनके द्वारा जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया उसके आधार पे भी हमें चलने का मार्गदर्शन मिला है। जिन्होंने धर्म संस्कृति से लेकर देश की आज़ादी तक के लिए लोगों ने अपना काम किया है। आज को अवसर नमन करने का हमें प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है, याद करने का अवसर दिया है। इस तरह के कार्यक्रम। सर बस एक सवाल है, आज किसान उत्सव मना रहे हैं, धान खरीदी आज से शुरू हो गई है। बहुत ही पूरे प्रदेश भर के किसानों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते, बधाई देता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों का धान का पूरे खरीदी करने के पूरे व्यवस्था किया है। और हमारे सहकारिता मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी सबके सहयोग से ये कार्यक्रम जो है हमारे जितने भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो संग्रहण केंद्र बने हैं वो सभी जगह प्रारंभ हो रहा है और किसानों को इससे निश्चित ही आज से उनका एक अलग उत्सव शुरू हो रहा है। उधर पूरे प्रदेश में धान खरीदी का महापर्व शुरू हो रहा है और इसी क्रम में गुरुवार को सांकरा में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ मंत्री टंकराम वर्मा ने किया और साथ ही उन्होंने खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों को अन्नदाताओं की सुविधा के लिए बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबूतरा, पीने का पानी, बैठने की छायादार व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खबर रायगढ़ से है, जहां पर नाबालिग बालिका से छेड़खानी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुसौर पुलिस ने आरोपी युवक महेश साव को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि घटना की रिपोर्ट 13 नवंबर 2024 की रात थाना पुसौर में पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोरते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों और नशे के कारोबारी पर अंकुश लगाने के लिए निजात अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। उधर शिवपुरी से भोपाल जा रहे एक परिवार के 7 सदस्यों की कार ब्यावरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और साथ ही आपको बता दें कि खाई में गिर गई। वहां से गुजर रहे एक नागरिक वारिश खान ने साहस दिखाते हुए कार का कांच तोड़कर सभी को बाहर सुरक्षित निकालकर जान बचाई। वारिश खान का ये काम प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। इस साहसिक कदम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। काम करने जा रहा था, उधर से ये गाड़ी आ रही थी, इसमें ब्रेक चिपके गाड़ी के, वो गाड़ी पलटी मारने के बाद गाड़ी वापस मैंने घुमाई, मेरी गाड़ी छोड़ के मैं इनको बचाने आप कैसे थे? बाइक से थे जी है जी। फिर मैंने घुमा के गाड़ी मेरी पटक के फिर इनको बचाने चले। गाड़ी पलटी थी, बच्चे दबे थे जी। मैंने अपने हाथ से कांच फोड़ा, उन बच्चों को हेलने के बाद गाड़ी मैंने सीधी करी, अकेले गाड़ी भी सीधी करी। हाँ, गाड़ी सीधी करके जो महिला थी वो प्रेजेंट डाउन में, वो भी हिट नहीं पा रही थी, उन्हें हेड़ा। उसके बाद फिर मैंने फोन लगाया, टोल से गाड़ी आई, एम्बुलेंस उसमें बिठाया, फिर उनको काम छोड़ के मेरा अस्पताल आया। अस्पताल में मैंने इनके ट्रीटमेंट दिया। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है, वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है।
ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। एक पास से गुजरने वाले शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए ये लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे, सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। उन्हें वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लाख उनने, अब चूंकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूं जो उनने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए की देने का इनाम की घोषणा भी की है। कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूं कि दुख, तकलीफ, कष्ट में हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे। ऐसे लोगों से मध्य प्रदेश को गौरव मिलता है और हमारे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी नाम होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। खरसिया में काव्य कलश कला और साहित्य मंच छत्तीसगढ़ का भव्य राज्य स्तरीय सम्मेलन लखीराम ऑडिटोरियम खरसिया में संपन्न हुआ। इस बहुप्रतीक्षित वार्षिक अधिवेशन में काव्य कलश वार्षिकांक 2024-25 पत्रिका का विमोचन, सम्मान समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश भर के साहित्यकारों की उपस्थिति में गीत, संगीत, कला और साहित्य की अविरल धारा प्रवाहित होती रही। आयोजक में काव्य कलश वार्षिकांक 2024-25 पत्रिका का विमोचन, विभिन्न विभूतियों का सम्मान और ख्याति प्राप्त कवियों के साथ साथ सम्मेलन में विभिन्न जिलों से पधारे साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम काव्य कलश वार्षिकांक पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद समाज, साहित्य और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले विभूतियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें काव्य कलश साहित्य रत्न सम्मान से अरविंद सोनी, सार्थक और मनीराम साहू मितान, काव्य कलश समाज गौरव सम्मान राधेश्याम पटेल, काव्य कलश कर्णधार सम्मान हरप्रसाद डेंडे और रुक्मिणी सिंह राजपूत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उधर कोंडागांव के केशकाल में बस्तर ओलंपिक 2024 के विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का तीसरा दिन आज संपन्न हुआ। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 275 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 8 अलग अलग खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें उनके लिए भोजन, पेयजल और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। साथ ही आपको बता दें कि चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल वाहन और मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया था। बस्तर ओलंपिक के विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में माडगांव, रावबेड़ा, गढ़धनोरा और होनहेड और साथ ही बता दें आपको कि उमरादाह ग्राम पंचायतों से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।